हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड 6 के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। थन मेस के क्लोज आकर उसे किस करता है और कहता है, मैं दोबारा आपको कभी नहीं जाने दूंगा। मेस कहता है, तुम आराम करो। थन स्माइल करके सो जाता है। अगले सीन में थन जब सोकर उठता है तो सामने मेस को ना देख वो रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही है। वो पूछता है, आप कब आई और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी माँ कहती है, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम सब कुछ सही नहीं कर लेते। थन कहता है, मैं क्या सही कर लेता, मेरे पास कोई भी सीक्रेट नहीं है। उसकी माँ कहती है, क्या तुम श्योर हो? तुम खुद को देखो पहले एक बार। थन कहता है, मुझे बस थोड़ा सा फीवर था, मैंने मेडिसिन ले ली और अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो आप चिंता मत करो। उसकी माँ कहती है, मैं चिंता कैसे नहीं करूँ, जब तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। थन कहता है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है, क्या तुम श्योर हो कि चिंता की कोई बात नहीं है? थन हाँ कहता है, पर उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा होता है। तो थन कहता है, आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? उसकी माँ कहती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, पर गुल्फ ने मुझे यहाँ पे बुलाया है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और कहा है कि शायद तुम किसी प्रॉब्लम में हो। थन कहता है, आपने उसकी बात मान कैसे ली? उसकी माँ कहती है, मैं उसकी बात कैसे नहीं मानती, उसने कहा कि एक नॉर्मल इंसान छत पे बारिश में सो रहा था, कुछ तो हुआ होगा ना। उसकी माँ पूछती है, क्या तुम परेशान हो, क्या तुम्हारा दिल टूटा है? थन कहता है, वो मजाक कर रहा था। उसकी माँ कहती है, क्या तुम 2-3 दिनों के लिए घर आना चाहोगे? थन कहता है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं घर नहीं आ सकता। उसकी माँ कहती है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं यहीं पे रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला बीमार नहीं छोड़ सकती। थन की माँ उसके लिए नाश्ता लाने जाती है। थन सोचने लगता है कि क्या उसने सपना देखा है मेस के बारे में, अगर वो सच था तो अब मेस कहाँ पर है। अगले सीन में थन कॉलेज आ जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। उसे देखकर प्रिंस कहता है, मुझे लगता है कि तुम अगर ठीक नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। गुल्फ कहता है, ठीक कह रहा है। थन कहता है, तुम तो कुछ मत ही बोलो, अभी मुझे तुम्हें डांटना भी बाकी है कि तुमने मेरी माँ को कॉल कर दिया। गुल्फ कहता है, तो मैंने गलत क्या कर दिया? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। गुल्फ कहता है, अभी हम लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। थन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुल्फ कहता है, तो तुम टेरेस पे चिल्ला क्यों रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे, बताओ मुझे। प्रिंस कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ। प्रिंस कहता है, अगर तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, हॉटलाइन 165 तुम उस पर कॉल कर सकते हो अगर तुम छोड़ना चाहो तो। यहाँ प्रिंस को लग रहा होता है कि थन सच में ड्रग एडिक्ट हो गया है। थन कहता है, तुम्हें भी गुल्फ की तरह लगता है? प्रिंस कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। थन कहता है, अगर तुम लोग सच में मेरे दोस्त रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रिंस कहता है, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है, हो सकता है हम ही लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। थन वापस घर आ जाता है। उसे लगता है कि अंदर उसे मेस मिलेगा, पर अंदर उसे उसकी माँ मिलती है। थन की माँ कहती है, तुम्हारा म्यूज़िक में टेस्ट काफ़ी बदल गया है, ये सारे गाने तो मेरे टाइम के हैं, लेकिन तुम ये सब गाने क्यों कलेक्ट कर रहे हो? पहले जब मैं ये गाने सुना करती थी तो तुम कंप्लेन किया करते थे। थन कहता है, ये सब मुझे मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया है। दोनों गाने के बारे में बातें करने लगते हैं। अपनी माँ को पुरानी बातें करता देख थन पूछता है, क्या आप डैड को मिस कर रही हैं? थन की माँ हाँ कहती है और कहती है, उन्हें तो मैं मिस करती हूँ, लेकिन अब तक तो तुम्हारे डैड का पुनर्जन्म हो चुका होगा और शायद वो अब स्कूल भी जाते होंगे। थन पूछता है, आप डैड से प्यार क्यों करती थी? थन की माँ कहती है, मैंने अपने फर्स्ट लव से ब्रेकअप किया था, उस समय तुम्हारे डैड ने मेरी हेल्प की थी, वो मेरी लाइफ में एक आदत की तरह हो गए थे। हम जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे, एक दूसरे का साथ में ख्याल रखते थे, वो हमेशा मेरे साथ होते थे, लेकिन एक दिन वो गायब हो गए। तब मुझे समझ में आया कि मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर जब वो वापस आए तो वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बन गए। पर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? थन कहता है, ऐसे ही। थन कहता है, मुझे शावर लेने जाना है। ये कहकर वो अंदर आ जाता है और मेस का गिफ्ट देख कर रोने लगता है और मन में सोचता है, कहीं वो सच में तो नहीं गायब हो गए। अगले सीन में थन मेस के बारे में सोच रहा होता है। थन अपने फेसबुक पर स्टेटस लगाता है, क्या आप ठीक हैं? अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो मुझे जवाब दीजिए। थन अपनी बनाई हुई वीडियो देखने लगता है। थन को धार्मिक स्थान में जो कार्ड मिला था, थन उसे देखने लगता है। अगले सीन में थन अकेला बैठा हुआ होता है, उसके फ्रेंड्स उसे देख रहे होते हैं।
फ़ा कहती है अगर तुम लोग जो कह रहे हो वो सच है तो तुम लोग श्योर हो क्या कि वो मुझे बताएगा कुछ भी। प्रिंस कहता है हम दोनों ने सारे रास्ते अपना के देख लिए हैं पर हमें उसने कुछ भी नहीं बताया है। गुल्फ कहता है उसने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसा वो हमें पंच मार देगा। फ़ा कहती है फिर तो कहीं वो मुझे ना पंच मार दे। प्रिंस कहता है वो तुम्हें नहीं मारेगा इसलिए तो हम तुम्हारी हेल्प लेना चाहते हैं। फ़ा थन के पास आकर बैठ जाती है। थन पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। फ़ा कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। थन कहता है तुम्हें प्रिंस और गुल्फ ने भेजा है ना। फ़ा हाँ कहती है और कहती है तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बता सकते हो। तुम ही तो कहते थे ना कि हम लोग दोस्त हैं, तो अगर कोई बात है तो सीधे सीधे कह दो ना। थन कहता है कोई बात नहीं है। फ़ा के बहुत कहने पर भी वो नहीं बता रहा होता है तो फ़ा कहती है क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ अपने मन में रखना काफ़ी कूल है। थन कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं बताऊँ क्या। फ़ा कहती है तुम प्रिंस को नहीं बता सकते, तुम गुल्फ को नहीं बता सकते, मैं समझ सकती हूँ, पर कम से कम तुम मुझे तो बता सकते हो। थन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड हूँ, अगर ऐसा है तो वो रात क्या थी। थन कहता है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गुस्से में फ़ा भी दूसरी तरफ चली जाती है तो प्रिंस उसके पीछे आ जाता है। प्रिंस आकर फ़ा को सॉरी कहता है। फ़ा कहती है उसने भी मुझसे सॉरी कहा, तुम लोग मुझसे माफ़ी किस बात पे मांग रहे हो। प्रिंस कहता है मैंने तुम्हें उससे जाकर बात करने को कहा, मैं इसीलिए माफ़ी मांग रहा हूँ। फ़ा कहती है हम लोग फ्रेंड्स हैं तो तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तरह मुझे भी उसकी चिंता होती है। तुम्हें पता है उसे इस हालत में देख के मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, एक तो समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर सोच क्या रहा है। प्रिंस कहता है तुम्हारे और उसके बीच में हुआ क्या है आखिर। फ़ा उसे सब कुछ बता देती है उस रात के बारे में और कहती है उस रात के बाद से वो मुझसे नॉर्मली बात ही नहीं कर रहा है, मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था। प्रिंस कहता है क्या तुम सच में उसे लाइक करती हो। फ़ा कहती है क्या मैं अब ना कह सकती हूँ। फ़ा कहती है तुम ही मुझे बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रिंस कहता है अगर तुम उसे लाइक करती हो तो जाके उसे बता दो। फ़ा कहती है क्या सच में, जब तुम किसी को लाइक करोगे तो क्या तुम जाकर उसे बता दोगे सीधे। प्रिंस हाँ कहता है और कहता है कम से कम उसे तुम्हारी बात तो पता चलेगी ना कि तुम क्या सोच रही हो सकता है वो तुम्हारे कहने का इंतज़ार कर रहा हो। फ़ा उसे ये सब कहने के लिए थैंक्स कहती है। थन मेस को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पर गुल्फ आता है। उसे देखकर थन कहता है अगर तुम मुझे एडवाइस देने आए हो तो तुम मेरे से दूर रह सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर गुल्फ फिर भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारी माँ को कॉल किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। थन मान जाता है। थन कहता है तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे एक बार झूठ बोला हुआ है। जब मैंने तुम्हें आर्काइव रूम में चलने को कहा था तो वो ओल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस चुराने के लिए नहीं था। गुल्फ कहता है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। थन कहता है जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम करता हूँ, मैंने वो भी झूठ बोला था। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्टूपिड हो कि तुम मेरी हर बात मान जाओ। गुल्फ कहता है तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से तुम मुझे ही डांट रहे हो। थन सॉरी कहता है। थन कहता है लेकिन ये सच है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। थन कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं घोस्ट को देख सकता हूँ तो क्या तुम यकीन करोगे मुझ पर। गुल्फ ये सुनकर चौंक जाता है। थन कहता है जब मैं बचपन में अपने फादर के साथ ग्रेव विजिटिंग फेस्टिवल में गया था तो वहाँ पे मैं एक स्पिरिट से मिला था, उनका नाम है पीमेस, और उनका पुनर्जन्म नहीं हो पाया अब तक क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो मरे क्यों थे। गुल्फ कहता है फिर आगे क्या हुआ। थन कहता है मैं उनसे हर साल मिलता था और फिर एक साल मैं उन्हें अपने साथ घर ले आया। गुल्फ ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है तुम सच में उन्हें अपने डॉर्म रूम में ले आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। थन कहता है उनसे डरने वाली कोई बात ही नहीं है, वो बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं, वो हमारी तरह ही हैं, वो इसी कॉलेज में भी पढ़ते थे। गुल्फ कहता है तुम उन्हें घर लेकर कब आए थे। थन कहता है जब मैंने एक दिन प्रैक्टिस छोड़ी थी बास्केटबॉल की उस दिन, लेकिन अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आजकल उदास रहता हूँ। गुल्फ कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो ये हो सकता है कि उनका पुनर्जन्म हो गया हो। थन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। गुल्फ कहता है मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि घोस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे। थन कहता है मुझ पर यकीन करने के लिए थैंक्स। गुल्फ उसे बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए चलने को कहता है। थन आगे जाने लगता है। इधर गुल्फ कहता है मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँ, और वो भी भूत वाली बात पे। प्रैक्टिस में प्रिंस थन को बॉल नहीं पास कर रहा होता है और ऐसा कई बार हो जाता है जिसके कारण थन गुस्सा होकर कहता है तुम्हें क्या हुआ है। प्रिंस कहता है तुम्हें क्या हुआ है। दोनों को झगड़ता देख कोच बीच में आ जाते हैं तो दोनों वहाँ से हट जाते हैं। दोनों को फ्लोर साफ़ करने की पनिशमेंट मिल जाती है। प्रिंस थन को कहता है कि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो तुम टीम छोड़ सकते हो, इस तरह से प्रैक्टिस मत करो तुम।
क्योंकि हम लोग तुम्हारी वजह से हार जाएंगे। थन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रिंस कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर तुम्हें नहीं जीतना है तो तुम मत जीतो, लेकिन मुझे जीतना है। दोनों में बहस होने लगती है तो थन कहता है मुझे पता है मैं बुरा हूँ, पर क्या तुम मुझसे अच्छे हो? अगर हो तो मुझे प्रूफ करो। दोनों कम्पीट करने के लिए मान जाते हैं। प्रिंस कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम ढंग से प्रैक्टिस करोगे और बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दोगे, और तुम्हें फ़ा से ठीक से बात करनी होगी। थन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? प्रिंस कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि फ़ा तुम्हें लाइक करती है। थन कहता है ये हमारा मैटर है, तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? प्रिंस कहता है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन वो तुम्हें लाइक करती है। तो अगर तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो उसे साफ साफ कह दो, और अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम मुझे साफ साफ कह दो ताकि मैं पीछे हट सकूँ। तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लो। थन के सोच में पड़ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। प्रिंस कहता है क्यों? थन कहता है क्योंकि मैं फ़ा को लाइक नहीं करता हूँ। प्रिंस गुस्सा होकर कहता है तो तुमने उसे किस क्यों किया? थन कहता है अगर मैं उसे किस नहीं करता तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं गर्ल्स को लाइक नहीं करता हूँ। तभी ये बात पीछे खड़ा गुल्फी सुन लेता है और चौंक जाता है, उसके हाथ से बॉल्स गिर जाते हैं। एक साइड में फ़ा भी खड़ी होती है और वो भी ये सब सुन लेती है। फ़ा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मैस अकेला अपने ग्रेव के सामने बैठा होता है तो वहाँ पर पीजैंग और नगून आते हैं। नगून पीजैंग से कहती है वो 1 वीक से इस तरह से बैठा हुआ है और ना ही कुछ बोल रहा है, आप उससे बात कीजिए ना। जैंग आकर मैस को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि फीलिंग्स हम जैसे स्पिरिट के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी घोस्ट को कोई फीलिंग हो? मैस कहता है मैं हूँ ना। जैंग कहता है तुमने एक रूल तोड़ा है, तुम शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ पे वापस आ पाए हो। अगर तुम अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। नगून कहती है आप उसे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? जैंग कहता है मैं इसे धमका नहीं रहा हूँ, तुम्हें पता है एक घोस्ट को क्या करना चाहिए? जैंग कहता है उसे बस इंतज़ार करना चाहिए अपने पुनर्जन्म का, लेकिन तुमने दूसरा रास्ता चुना। मैस कहता है आप मेरी तरह नहीं हैं, आप मेरी बात नहीं समझेंगे। जैंग कहता है मैं क्या नहीं समझूंगा, तुम्हें और उस लड़के को? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों का अंत क्या होगा? क्या तुम्हें तुम दोनों का कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है? मैस मना करता है। जैंग कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो रियल लाइफ में, इसीलिए तुम्हें ये सब जल्दी ही ख़त्म कर देना होगा। तुम जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा तुम ही हर्ट होगे। मैस कहता है मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ। मैस कहता है मुझे पता चला है कि मेरी मौत हार्ट अटैक के कारण नहीं हुई है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।